आखिरकार टूट गया है वो राज जो अनु की हर रात की नींद उड़ाए हुए था। और अब राजनंदिनी की वो असली तस्वीर सामने आने वाली है, जिसे देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो सच जालंधर छुपाना चाहता था, वही सच अब एक ऐसे मोड़ से बाहर आएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सांस के साथ एक नया राज, हर पल के साथ एक नया तूफान अपनी आहट दे रहा है। अनु, जो अब तक अपनी ही घर में एक अजनबी की तरह भटक रही थी, जिसके दिल में हजार सवाल थे मगर जुबान पर एक भी लफ्ज नहीं आ पा रहा था, आज उसकी वो खामोशी टूटने वाली है। सिद्धि माता, जो हमेशा से इस घर की सबसे रहस्यमयी और सबसे समझदार शख्सियत रही हैं, आज अनु के सामने आती हैं, ऐसे वक्त पर जब अनु का दिल पहले से ही सवालों के बोझ तले दबा हुआ है। अनु की आंखों में वो बेचैनी साफ छलक रही होती है, वो बेचैनी जो हफ्तों से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मगर जब वो सिद्धि माता के सामने खड़ी होती है तो उसके होंठ कांपते हैं, उसकी जुबान लड़खड़ाती है और वो चाहकर भी अपने दिल की बात, अपने मन के तूफान को अल्फाजों में नहीं ढाल पाती। सिद्धि माता, जिनकी आंखों में सदियों का तजुर्बा और एक अजीब सी ममता झलकती है, अनु की इस खामोशी को पढ़ लेती हैं। वो जानती हैं कि इस बच्ची के दिल में कितना तूफान छुपा हुआ है, कितने अनकहे सवाल उसकी रूह को बेचैन किए हुए हैं। इसलिए वो खुद आगे बढ़कर अनु से कहती हैं कि बेटा, जो सवाल तुम्हारे दिल में हैं, जो राज तुम्हारी नींदें उड़ाए हुए हैं, उनका जवाब तुम्हें खुद ब खुद बहुत जल्द मिलने वाला है। ये अल्फाज सुनकर अनु के दिल को एक अजीब सा सुकून तो मिलता है, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी उसके अंदर सिर उठाने लगता है। आखिर वो कौन सी सच्चाई है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है? मगर इसी बीच इस घर की दीवारों के पीछे, इसी छत के नीचे एक और साजिश अपने पैर पसार रही है। जालंधर, जिसकी नजरें हमेशा इस बात पर टिकी रहती हैं कि कैसे इस घर की खुशियों को तबाह किया जाए, कैसे अनु और आर्यवर्धन के बीच की दूरियों को और गहरा किया जाए, अब एक नई चाल चल रहा है। उसका मकसद साफ है, वो अनु के सामने राजनंदिनी और आर्यवर्धन का वो सच लाना चाहता है जो उस रात जंगल में हुआ था। जालंधर की आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक शातिर मुस्कुराहट है, जैसे उसे यकीन हो चुका है कि इस बार उसकी चाल कामयाब होकर रहेगी। वो सोचता है कि जैसे ही अनु को यह सच पता चलेगा, उसका और आर्यवर्धन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जालंधर की ये चाल, ये साजिश पूरी तरह से नाकाम होने वाली है। वो सच जो जालंधर बाहर लाना चाहता है, वो उसके जरिए कभी बाहर नहीं आएगा। तकदीर का खेल कुछ ऐसा होगा कि जालंधर अपनी ही बिछाई हुई बिसात में खुद उलझ कर रह जाएगा। ये सच बाहर आएगा, मगर एक बिल्कुल अलग रास्ते से, एक ऐसे जरिए से जिसका जालंधर ने कभी सोचा भी नहीं था। और इस पूरी कहानी में एक नया किरदार, एक नया मोड़ आने वाला है झेंडे के रूप में। झेंडे, जो अब तक इस पूरी कहानी में एक साइड किरदार की तरह नजर आता था, अब अनु को जालंधर की साजिशों से बचाने के लिए मैदान में उतरने वाला है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे एक ऐसा किरदार जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, अनु की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आकर उसे उस तूफान से बचाने की कोशिश करेगा जो जालंधर ने खड़ा किया है। मगर असली भूचाल तो अभी आना बाकी है। अनु के सामने अब वो तस्वीर आने वाली है जो राजनंदिनी की असली पहचान को बेनकाब करेगी। जब अनु इस तस्वीर को देखेगी, जब उसे पता चलेगा कि जिस राजनंदिनी को वो अब तक एक मामूली सी शख्सियत समझती आई थी, दरअसल वो कोई और ही है, तो उसके होश उड़ जाएंगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, उसकी सांसें थम सी जाएंगी। ये वो पल होगा जब अनु को एहसास होगा कि जिस दुनिया में वो अब तक जी रही थी, वो दुनिया झूठ की एक मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अनु के मन में जो सपने बार बार आते हैं, जिनमें वो देखती है कि कुछ गुंडे उसके पीछे भाग रहे हैं, वो सपने महज सपने नहीं हैं, वो किसी हकीकत का, किसी दबे हुए सच का इशारा है। और अब अनु ठान लेगी कि इस सच की तह तक जाकर रहेगी। अनु सीधा आर्यवर्धन के पास जाएगी। उसकी आंखों में वो सवाल होंगे जो अब तक अनकहे थे, मगर अब उसकी जुबान पर आ चुके होंगे। वो आर्यवर्धन से सीधा पूछेगी कि आखिर उस रात जंगल में क्या हुआ था, कौन सी सच्चाई है जो इतने अरसे से छुपाई जा रही है। आर्यवर्धन, जो अब तक इस राज को अपने सीने में दबाए हुए था, अनु के सवालों के आगे मजबूर हो जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होगी, एक अजीब सा दर्द होगा, क्योंकि वो जानता है कि जो सच वो अब बताने जा रहा है, वो अनु की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। आर्यवर्धन धीरे धीरे रुक रुक कर अनु को बताएगा कि जो कुछ भी उसने उस रात जंगल में देखा था, वो सब कुछ सच था। उस रात राजनंदिनी पर हमला हुआ था, कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया था और वो उस वक्त पूरी तरह डरी हुई, बेबस और लाचार थी। मगर उसी वक्त आर्यवर्धन वहां पहुंच गया था और उसने राजनंदिनी की जान बचाई थी। यही वो पहली मुलाकात थी, यही वो पहला लम्हा था जब आर्यवर्धन और राजनंदिनी की जिंदगियां आपस में जुड़ी थी। ये सुनकर अनु को जैसे किसी ने बिजली का करंट दे दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है कि जिस इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बांटने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा बीता हुआ लम्हा है जिसने उसकी और राजनंदिनी की तकदीरों को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। मगर आर्यवर्धन इस सच को बताने के बाद आगे कुछ और बताने से इनकार कर देगा। उसकी खामोशी, उसकी झिझक अनु के दिल में और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देगी।
आखिर ऐसा क्या है जो आर्यवर्धन अभी भी छुपा रहा है? क्या राज इतना बड़ा है कि वो उसे अपनी जुबान पर भी नहीं ला पा रहा? अब ये सच अनु को खुद ही खोजना होगा, मगर ये सफर इतना आसान नहीं होगा। ये सच उसे यूं ही बिना किसी मशक्कत के नहीं मिलेगा। इस पूरी दास्तान में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुद राजनंदिनी, जो इस पूरे राज की धुरी है, अनु की मदद करेगी। वो खुद अनु का हाथ थामकर उसे उस सच तक लेकर जाएगी जो अब तक अंधेरे में दबा हुआ था। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्यों राजनंदिनी, जिसे अब तक अनु अपनी दुश्मन समझती आई थी, अचानक उसकी मददगार बनकर सामने आएगी। क्या राजनंदिनी के दिल में भी कोई ऐसा दर्द छुपा है जिसे वो अनु के साथ बांटना चाहती है? क्या उसकी नीयत में कोई ऐसा बदलाव आया है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देगा? मगर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरने वाला है आर्यवर्धन। आने वाला ट्रैक उसके लिए किसी काली आंधी से कम नहीं होगा। एक तरफ उसकी मोहब्बत अनु है, जिसके सामने वो अपने दिल की गहराइयों तक का सच नहीं रख पा रहा, और दूसरी तरफ राजनंदिनी के साथ जुड़ा वो अतीत है जो उसे हर पल परेशान करता रहता है। आर्यवर्धन का ये कश्मकश, ये अंदरूनी जंग दर्शकों के दिलों को भी झकझोर कर रख देगी। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर आर्यवर्धन किस राह को चुनेगा, सच को कैसे संभालेगा और अनु के दिल में उठे इन तूफानों को कैसे शांत करेगा। गायत्री माँ, जो इस घर की एक और अहम शख्सियत है, इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रही होंगी। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी चिंता होगी, क्योंकि वो जानती हैं कि सच्चाई सामने आने के बाद इस घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। रिश्तों में जो दरारें अब तक छुपी हुई थीं, वो अब खुलकर सामने आ जाएंगी। और शायद यही वो वक्त होगा जब गायत्री माँ को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़े, अपने दिल में दबाए हुए कुछ राजों को उजागर करना पड़े। इस पूरी कहानी में एक बात बिल्कुल साफ है कि जालंधर की चालें, चाहे वो कितनी भी शातिराना क्यों ना हो, आखिरकार नाकाम होकर रहेंगी। किस्मत का खेल कुछ ऐसा बुना गया है कि हर साजिश, हर चाल उल्टी पड़ती नजर आएगी। और इसी बीच झेंडे का किरदार और भी मजबूत होकर उभरेगा। वो अनु के लिए एक ऐसा सहारा बनकर सामने आएगा जिसकी उसे शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। झेंडे की ये नई भूमिका, उसकी ये बहादुरी दर्शकों के दिलों में उसके लिए एक नई इज्जत, एक नया एहसास पैदा करेगी। अनु का सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। वो अब सिर्फ एक बेबस, सवालों में घिरी हुई लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वो खुद अपनी तकदीर के फैसले लेने के लिए, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने के लिए मैदान में उतरेगी। उसकी ये हिम्मत, ये जज्बा उसे एक नई ताकत देगा। और जब वो आखिरकार उस सच तक पहुंचेगी, जब उसके सामने राजनंदिनी और आर्यवर्धन की पूरी कहानी खुलकर आएगी, तो शायद वो सच उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा दर्दनाक हो। क्या अनु इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता इस तूफान के बाद भी बचा रह पाएगा? क्या राजनंदिनी की मदद वाकई अनु को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी, या ये भी जालंधर की एक और साजिश का हिस्सा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तुमसे तुम तक के अगले एपिसोड्स में, जहां हर मोड़ पर एक नया राज, हर पल एक नया इम्तिहान आपका इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर अनु, आर्यवर्धन और राजनंदिनी की ये सुलझी हुई दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुमसे तुम तक की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।